हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ मैं अपना गरीबी और गरीबी नहीं, मैं देश के लिए क्या सोचा और क्या करना चाहा, लेकिन हमसे हो नहीं पाया। फिर भी मैं करने के लिए अब जब तक शरीर में सांस है तब तक किसी देश के लिए मेरी ख्वाहिश है, मैं क्या करूँगा। आप देख सकते हैं मैं कितना गहराई में सोता हूँ, जहाँ लोग जाते ही नहीं। कि यहाँ चारों तरफ मैं कैमरा घुमा दे रहा हूँ, इधर कहीं भी घर द्वार आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा तो जंगल। और मैं इसी जंगल में रहता हूँ। देखिए इधर भी घुमाता हूँ, उधर मैं जाएंगे भी, उधर मुझको जाना है क्योंकि उधर ही पाइप है। और मैं पहरादारी के लिए देख ले सकते हैं ये पूरा है। और मैं इधर आया हूँ और मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सब चीज़ यहाँ किसी का भी घर नहीं, मैं इतना ऊंचा चढ़ के देख सकते हैं। इधर भी, फिर इधर भी, इधर कहीं भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ आया हूँ और मैं देवताओं को नहीं मानता हूँ, अल्लाह को नहीं मानता हूँ। फिर भी मैं सारा शहर में अकेला रहा था। और देखिए हाथ में कुछ लिया भी नहीं, आप देख सकते हैं। मैं किसी तरह भी कुछ नहीं लिया। मुझे डर लगता है क्या? मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं डरता हूँ, ऐसा बात नहीं कि मैं नहीं डरता हूँ, ना डरने का सवाल नहीं है। और देख सकते हैं मैं यहाँ इधर मैं सोता हूँ, आपको मैं वो भी दिखा सकता हूँ। देखिए मैं मशीन चलाता हूँ और काफ़ी सारी रात हो गया है। देखिए ये मेरा साइकिल है और मैं यहीं सोता हूँ, इस पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे। और मैं इस तिरपाल बिछा के सोता हूँ। देखिए पाइप है यहाँ पर मैं देखता हूँ। और फिर देखिए एक बोरिंग हल रहा है, उसको मैं अकेले देख रहा हूँ। और सर देखिए अब चारों तरफ देख लीजिए, कहीं घर द्वार आपको नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और मैं मानता किसको, तो मैं मानता, मैं जैसे मैं इस शहर में आया हूँ, इस शहर का देवता का नाम मतलब जीन बाबा है। तो उस जीन बाबा को मैं मानता हूँ, क्योंकि लोग सब यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, उनको जीन बाबा का ही नाम लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जीन बाबा है कौन। मैं एक दिन अपने दिमाग से सोचा, तो जीन बाबा है उन्हीं को बोलते हैं। मतलब मैं बहुत छोटा था तब सोचा था कि जीन बाबा किनका नाम रखा गया, कैसे रखा गया नाम। तो मैं एक दिन अपने दिमाग से सोचा, जिन जिन मरे हैं उनका ही नाम है जीन बाबा। तो मैं अपने दिमाग से सोचा कि जिन जिन मरे हैं उनका ही नाम है जीन बाबा। आखिर ये नाम लोगों ने कितना प्यारा रख दिया है, जिन जिन मरे हैं उनका नाम है जीन बाबा। लेकिन ये सर नहीं बोलते, लोग बोलते हैं जीन बाबा जय हो। ये मैं इस तरह में मैं अकेले रहता हूँ और मैं जीन बाबा का नाम लेता हूँ। आप देख सकते हैं, देखिए पहरा करने के लिए मैं काफ़ी दूर चला आया। ये देखिए यहाँ पर पाइप रखा गया है और मैं पहरादारी कर रही। देखिए यहाँ सरसों बोया बहुत अच्छा है। और हाँ, और मैं देखिए काफ़ी सारे बहुत सारे सरसों अच्छा है ये। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश के लिए क्या सोचता था और क्या सोचता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए मैं इस देश के लिए तपस्या किया। जब तपस्या मेरा कैसे भंग हो गया मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरा तपस्या दोस्तों, मैं तपस्या कर रहा था, तो मेरा तपस्या इस वजह से भंग हो गया कि मैं तपस्या करते समय मुझे, जब मैं तपस्या कर रहा था तो मुझको, मैं कुछ देर तपस्या में खड़ा था। तो मैं तपस्या में जब मैं खड़ा था तो हुआ क्या, मैं देवताओं का नाम लेता। जैसे मैं रामायण देखा और रामायण देखकर मैं चला गया तपस्या करने के लिए। जब मैं तपस्या किया दोस्तों, तो हुआ क्या कि जब मैं तपस्या करने लगा तो मैंने बोला ओम नमः शिवाय, मतलब ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे जाप बहुत बार लगाया। कुछ देर हुआ, मुझे मतलब लग गया वो जो सबको लगता है, पानी गिराने का मन लगा करने। तो मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ यार, अब मुझे बहुत तेज़ लग गया। जब मुझे तेज़ लग गया तो मैं ओम नमः शिवाय बोलते 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 मैं लगा बोलने। अरे यार मुझे बहुत तेज़ मन में मतलब ऐसे आने लगा। फिर बोला नहीं नहीं, ऐसा कभी अब मतलब अगर वो मैं पानी मतलब गिराता हूँ तो मैं सोचा कि हवा में ही चला जाएगा। तो मैंने ऐसे किया कि मैं स्टार्ट किया गिराना, और मैं सोचा कहाँ जा रहा हूँ, और उन्हीं मंदिर में मैं खड़ा था और मैं तपस्या करता, मैं सही बताता हूँ। और जब मैं तपस्या करते 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 कुछ देर हुआ, उसके बाद से मुझे जब लगा, जब मैं गिराने लगा अपने पैंट में, तो मेरा पैंट भीग गया, लेकिन वो ऊपर नहीं गया। हम समझा कि अपने मन से, मतलब जब छोटे थे हम और तपस्या करते, हम समझे कि वो सूख जाएगा, लेकिन वो सूखा नहीं। क्योंकि देखिए मैं मशीन चलाने वाला, मैं वैसा वैसा सोच लिया। और मैं सोचा कि चलो सब लोग सुख शांति से रहेंगे, मैं भगवान से वर मांगूंगा कि ये भगवान हम रहे या ना रहे, हमारे देश के लोग, हमारे देश की जनता, हर कोई खुश रहे। मैं लोगों का मेहनत देखा तो बोला अरे यार तपस्या में ये वर मांगे, सब लोग खुशी के लिए क्यों नहीं वर मांगे। तो हमने मांगना स्टार्ट किया। जब हमने तपस्या में जब मांगना हमने स्टार्ट किया तो हुआ क्या, मेरे साथ जो हुआ वो उससे आपको मैं सुनाना चाहता हूँ। मेरे साथ हुआ क्या कि मुझे लग गया, तो मुझे तपस्या पूरा नहीं हो पाया। जब तपस्या पूरा नहीं हो पाया तो मैं कहा मैं क्या करूँ यार। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अपना नाम कैसे कर पाऊँगा। तो मैं एक चीज़ सोचा था कि जब मैं स्कूल में जाता था, वंदे मातरम में सबका नारा लगता था,
और सुभाष चंद्र इसके मतलब जय जयकारा लगता था उन सब वीरों को, तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मेरे देश के वीरों ने इस देश के लिए जब जान गंवाई है, उनका इतिहास के पन्ने पे नाम लिखा गया है, और हमारे बाबा दादा जो मर गए हैं उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हमने सोचा वो मैं क्या करूँ यार, तो मैं सोचा कि मैं भी देश के लिए कुछ करूँगा। जब तक देश के लिए कुछ नहीं करूँगा मैं चैन से सोऊंगा नहीं, मैं मेहनत करते रहूँगा। तो मैंने एक फ़ैसला लिया कि मैं हर बार करूँगा। तो मेरे पिताजी ने मतलब मशीन चलाते थे, यही काम करते, अभी अकेले ही रहते हैं, तो उनको भी डर लगता है। तो वो रहने लगे, तो उसके बाद से हम भी बहुत छोटे थे तब हम पहले भी आ रहे थे और फिर आने लगे। तो उससे मुझे एक दिन पहले क्या हुआ कि मुझे डर लगा, तो मैंने किसका नाम लिया, तो मैंने कहा जय से देवता गोला नमस्कार कर रहे हैं, गोर लागता नहीं, ऐसे मैं भोजपुरी में हूँ तो भोजपुरी में मैंने बोला हे जिन बाबा तो हके गोर लागता नहीं, ठीक, मतलब पैर छू के नमस्कार कर रहे हैं। मतलब जिन बाबा को नाम लगने लगे, जिस जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के देवता को हम नमन करते हैं, और उसके बाद से उस शहर में हम काम करते हैं, तो हमें डर नहीं लगता है। बात रही यहाँ की, अगर हिंदू मुसलमान मेरे भाई जो भी आते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हम किसका नाम लें, अल्लाह का भी नाम लेते, लेकिन यहाँ जिन बाबा का भी नाम लेते। जिन बाबा कोई शिकायत कोई नहीं करता, और बहुत सारा हमेशा जिन बाबा का ही नाम लोग लेते होंगे। मेरा ये शहर नहीं, देखिए ये शहर जिन बाबा का है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ से आप चिल्ला कर बोलिएगा तो किसी को सुनाई नहीं देगा, इतना दूर है, सही बता रहा हूँ। इसलिए मैं आज रातों में सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं चिल्ला चिल्ला कर बनाऊँगा, लेकिन मेरा पता नहीं कुछ होता है कि मैं धीरे धीरे लगता हूँ बोलने। यह सच में गाँव नहीं है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ और फ्रेश हो रहा हो के बोल रहा हूँ, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं इतना देर से घूम दिया चारों तरफ, बहुत दूर तक घूम दिया मुझे अभी। मतलब वो रोड भी ध्यान, वो भी समाप्त नहीं होता है, बहुत दूर तक है, समाप्त होता है, लेकिन हर चीज़ का अंत होता है, ऐसा बात नहीं नहीं, वो भी नहीं होता है। मतलब बहुत 2 मिनट 5-10 मिनट लगेगा पैदल जाने में, 10 मिनट इसके पार होने में लगता है मेरे दोस्तों। अब आप देख सकते हैं, तो मैं सोचा कि मैं क्या करूँगा, उस समय मैं तपस्या किया, तो मैं तपस्या ऐसे भंग हो गया। अरे यार मैं क्या क्या कहता हूँ मुझे ही समझ में नहीं आता है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। तो दोस्तों मेरा तपस्या, मैं आप सभी के लिए मैं तपस्या किया था, लेकिन तपस्या वो पूरा नहीं हो पाया। मैं तपस्या की बात कर रहा था लेकिन भूल गया, तो दिमाग मालूम नहीं मेरा कहाँ कहाँ चला जाता है। मैं कभी देश के लिए सोचता हूँ कि हम अब देश के वीरों के लिए जैसा करेंगे, जैसे बच्चों के पढ़ाई के लिए मैं कभी सोचता हूँ कि कभी लॉकडाउन लग गया था, जिसमें मैं सोचा कि अरे यार बच्चों का, बच्चे, हाँ देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप हम बड़े हो गए हैं ना, तो हम लोग गाना बजाते हैं, बहुत ख़राब ख़राब गाना बजाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा उस गाने को, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ, सुनता भी हूँ तो मैं भी सुन लेता हूँ। जैसे शादी विवाह में गए और वहाँ नाम लिया जाता है, मतलब कोई गाने का तो सुनाई तो देगा, वो कहाँ मान का है। जब वो सब सुनाई हमको देता है तो मैं सोचता हूँ कि अपने ही माँ बाप के पास, अपने ही माँ बापों के सामने गाना बजाते हैं, मेरे बहन डांस करती है, मतलब खुद के, मतलब हमारी बहन तो नहीं है लेकिन हर भाई की बहन तो ऐसे काम अपने ही भाई के सामने ना डांस करती है, अपने ही भाई के खुशी में। अगर मतलब ख़राब ख़राब, इतना ख़राब ख़राब गाना बजाता है, डांस करता है ना, हम सोचते हैं अरे यार कैसे लोग होंगे, इनके घर ये बज रहा है, लेकिन वो लोगों के दिमाग में वो नहीं चलता है। बस आज खुशी का दिन है और वो डांस करो, लेकिन ये नहीं जानते हैं यहाँ की हवाओं ने भी, यहाँ की हवाओं को हमने आज़ाद किया है, हमारे देश के वीरों ने, हमने नहीं किया है, हमारे देश के वीरों ने इन सब चीज़ को आज़ाद किया है। और हम लोग ऐसे मतलब समाज की ओर जा रहे थे, हम गर्व से बोलेंगे हम हिंदुस्तानी है, लेकिन गर्व से बोलने का मतलब क्या है, हिंदुस्तानी है, हम तो हिंदुस्तानी है ही, वो कहाँ मान का है। जहाँ रहेंगे उसे गर्व से कहेंगे हम अपने गाँव में रहते हैं, गर्व से कहेंगे। देखिए हमने एक गाँव में गया था, तो मेले में झगड़ा हो गया था। जब मेले में झगड़ा हो गया था तो दूसरे गाँव के वो लोग थे, मतलब जैसे हमारा 2 गाँव है, वो दूसरे गाँव नहीं है, मतलब हमारा ही गाँव है। हमारा गाँव वो 2, ठीक, एक राजापुर है और एक कोइसा है। इसी गाँव के बीच एक बार लड़ाई हो गया। मैं मेला में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि तमाम तरह की मतलब लड़ाइयाँ हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं हिंदू से लड़ूंगा कि मुसलमान से लड़ूंगा, मतलब ऐसे वैसे पहले, उसके बाद मैं सोचता था क्योंकि मतलब ऐसे ऐसे लोग कहते हैं ना, यार मुझे डर लग रहा है, क्या बताऊँ। जय हो जिन बाबा। है यार, हे भाई कुछ है नहीं मेरे पास, जय हो जिन बाबा मदद करना। हेलो यार, अभी कुछ हमको दिखाई दे रहा है यार, हमें डर लग रहा है। अब मैं वीडियो बनाना बंद करता हूँ यार, सही बताता हूँ कसम से, मालूम नहीं हुआ क्या है आज के लिए। अरे यार, ये भाई जय हो जिन बाबा, जय हो। देखिए जिन बाबा का मैं नाम लूँ, कितना भी डर लगता है, उन्हीं का नाम लेना चाहिए और क्या।
डरना नहीं चाहिए। आज के लिए भाइयों इतना ही, बस मुझे डर लग रहा है। मैं सुबह और वीडियो बनाऊंगा तो मैं पोस्ट करूंगा। मैंने कहाँ शुरू किया कहाँ अंत करता है मुझको ही नहीं मालूम है। मैं आप लोगों का बाद में मैं बताऊंगा अपनी कहानी विस्तार रूप में। दिन में बताऊंगा, इस समय रात हो गया, मुझे डर लग रहा है बोलने में। अभी कोई जानवर सुनेगा हमको खाने के लिए चलाएगा, अभी दिक्कत ही है। हाँ, इस शहर में लेकिन जीन बाबा है, लेकिन कुछ नहीं होगा। मैं भरोसा जीन बाबा पर रखता हूँ। डर भी लगता है तो कहता हूँ जय हो जीन बाबा, जय हो जीन बाबा। मतलब मैं ऐसे ऐसे कहता हूँ, मुझे डर लगता है तो, और कोई चारा भी नहीं मिलता है मुझको। मैं सिर्फ बोलता हूँ जय हो जीन बाबा, जय हो जीन बाबा। मुझे डर लगता है सिर्फ मैं बोलता हूँ जय हो जीन बाबा। देखिए इतना रात, काफ़ी सारा रात हो गया, अभी बहुत सारा रात होगा और मैं सिर्फ जीन बाबा का ही नाम लूँगा, अब किसी का नहीं लूँगा। मैं राम को नाम नहीं लेता हूँ। मैं शहर में सोता हूँ तो बस जीन बाबा का नाम लेता हूँ। और मेरे भाई मुसलमान भी आते हैं तो जीन बाबा का ही नाम लेते हैं। देखिए कई मतलब उन लोगों का भी नाम है, सब बात नहीं है कि एक ही धर्म का, मतलब हर किसी के धर्म से कोई कोई जगह बना हुआ है ऐसा जो लोग नाम लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ये नहीं कहना है कि हम भगवान को मानते नहीं हैं या अल्लाह को नहीं मानते। अरे जब एक माँ का जब एक माँ जब होती है ना दोस्तों, एक माँ जब उसका बेटा की तबीयत ख़राब होता है ना, तो ये नहीं सोचती है कि हम हिंदू के पास जाए या मुसलमान के पास जाए या मंदिर में जाए या मस्जिद में जाए। माँ नहीं सोचती है। माँ क्या सोचती है, दुआ बनवाने के लिए अगर हिंदू है तो मुसलमान में भी चली जाती है, और मुसलमान है तो हिंदू में चला आता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हम नहीं जाएंगे। और हम देश रक्षक है, हम अपने आप को पहले देश रक्षक कहते थे, फिर देश रक्षक से मैं विश्व रक्षक कैसे बदल दिया। मैं ये भी आपको मैं इसमें बात बता देता हूँ, या मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है यार। मैं अगले वीडियो में आप सुनिएगा, मैं बहुत अच्छा बताऊँगा। क्योंकि मेरा नाम चंदन पहले था। चंदन लोग ऐसे ऐसे पागल हमको बोलते थे। मैं ऐसे ऐसे बातें करता था कि मैं देश के लिए, कि मुझे लोग पागल कहते थे, तुम पागल हो, ये हो वो हो। तो मैं अपना नाम ऐसे ऐसे बदल लिया। मैं साफ रख दिया चंदन पागल दीवाना। पहले देश रक्षक रखा था, फिर विश्व रक्षक रख दिया। आगे इसके पीछे मेरा क्या रीज़न है, आप लोग क्या जानना चाहते हैं तो मैं आप लोग को अगला वीडियो में बताऊँगा यार। मैं दिन में बताऊँगा। काफ़ी बहुत सारे रात हो गया मैं घूमते घूमते। मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताऊँगा कि मेरा नाम चंदन पागल दीवाना विश्व रक्षक कैसे पड़ गया। और मुझे डर भी लग रहा है यार, ऐसे पर अंधेरा अंधेरा कहीं कहीं कोई भी चीज़ है ना, वो देखिए वो वहाँ जो मैं जहाँ गया था वहीं पर हमको एक वो पेड़ है, उसमें भी कुछ कुछ बन के ऐसे दिखाई देता है। रात के समय डर लगने लगता है, सही बताता हूँ। हाँ, जब डर लगता है तो जय हो जीन बाबा, जय हो जीन बाबा मैं बोलता हूँ यार। हाँ, मैं इधर से कैसे जा सकता हूँ, मैं जा भी नहीं पाऊँगा यहाँ से। लेकिन चला जाता हूँ, अभी साइकिल उठाऊँगा चला जाऊँगा खाने के लिए कुछ देर के लिए। क्योंकि जब काफ़ी सारा डर लगेगा तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ जाना नहीं है क्योंकि सामान बहुत महंगा महंगा का है। उधर पाइप 10,000 का है, इधर 10,000 का मशीन है, 1-2 हज़ार का पाइप है, क्योंकि 150 रुपये kg है। हाँ, मैं सरकार से भी बता देना चाहता हूँ कि ज़रा ये पाइप का पैसा कम कर देंगे तो सही रहेगा। 150 रुपये kg पाइप है। अगर दूर दूर पानी चढ़ाना हो तो ज़रा पाइप सस्ता रहेगा तो हो जाएगा। देख लीजिए ये पाइप बहुत महंगा है यार, 150 रुपये kg सरकार हमारा कर दिया है। 150 रुपया तो कम नहीं होता, उससे महंगा वाला पाइप है। लेकिन थोड़ा कम दाम में हमारा सरकार बेचेगा तो खेती करने में हम लोग को भी अच्छा लगेगा। तेल का भी पैसा कम कर देगा तो हम लोग गरीबों से बताइए ना 300 रुपये घंटा लेते हैं। हम मशीन चलाते हैं, हम खुद बताते हैं, क्योंकि 300 रुपये लेते हैं और गरीब दिन भर मेहनत करता है। अगर खेत में पानी चलवा लिया, देखिए ये 15 कट्ठा खेत है, 15 कट्ठा खेत में नहीं लगेगा तो 1 घंटा नहीं 2-3 घंटा लग ही जाएगा। हाँ, 4 कट्ठा खेत में 1 घंटा लगता है, और 2 कट्ठा खेत में 2 कट्ठा खेत में नहीं 2 कट्ठा खेत में तो आधा घंटा लगेगा। 1 कट्ठा 4 कट्ठा खेत रहता है, उसमें कितना आधा घंटा है। मुँह पर नहीं मुझे डर लगता है। देखिए मैं जब मुँह पर लाइट मारता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मुझे ज़ोर से कुछ दिखाई नहीं दे पाता है। और जब मैं अपने शरीर पे ऐसे मारता हूँ तो मुझे आँख पे चकमा आता है, इसलिए मैं ज़्यादा अंधेरे में रहना पसंद करता हूँ। लेकिन लाइट बार बार कि मैं वीडियो अपना बना रहा हूँ और मैं घूम रहा हूँ और मैं आप सबको बता रहा हूँ जय हो धरती माता, जय वायु देवता, जय धरती, जय देश के वीर, जय हो। मुझे डर लगता है तो मैं भी नाम लेता हूँ, जय हो देश के वीर योद्धाओं। हमको भी आप लोग मतलब अपना उम्र दीजिएगा मत दीजिएगा, मैं 10 दिन के लिए जाऊँ लेकिन देश के लिए कुछ करके जाऊँ।
क्योंकि मुझे मरना पसंद है यारों, लेकिन इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए मुझे ऐसे मरना पसंद नहीं है। हाँ, मेरी शादी हो या ना हो, लेकिन मैं मरूँ तो इस देश के लिए। कभी कभी इस खेत में आता हूँ तो सोचता हूँ हाँ यार, पैसा रहेगा तभी तो सही रहेगा, पैसा रहेगा तभी इस देश के लिए कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कहते रह जाएंगे, हाँ लोग सुनते रह जाएंगे। सबसे अच्छा कि पहले अपने जेब में पैसा होना ज़रूरी है। ज़रूरी होता है कि अपने जेब में पैसा रहेगा तभी आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ आप जो सोचते हो वो सपना ही रह जाएगा। मैंने भी देश के लिए बहुत कुछ सोचा है, लेकिन अभी सपना है, लेकिन मैं अभी मेहनत करूँगा और कर्तव्य करूँगा तो सब हो जाएगा। देखिए उधर काला से दिखाई दे रहा तो मुझे डर भी लग रहा है। हाँ, अब मुझे डर लगता है तो मैं देवताओं का नाम लेता हूँ। अरे यार, देवताओं का नहीं, मैं जीन बाबा का नाम लेता हूँ और फिर से इस धरती माँ का जय जयकारा करता हूँ, इस वायु देवता का जय जयकारा करता हूँ। फिर से मैं उस चंदा मामा को मानता हूँ, मतलब उनको मामा कहा जाता है हम लोगों में। चंदा मामा दूर के पुआ पकावे गोल के, ऐसे ऐसे कहा जाता है चंदा मामा के लिए। फिर मैं आसमान देवता को मैं मानता हूँ, मतलब आसमान देवता ही कहता हूँ उनको भी। उसके बाद से यही मेरे लिए भगवान है, लेकिन भगवान मेरे लिए ही सब है। कुदरत ही मेरे लिए भगवान या अल्लाह के वही समान है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर में हैं। और मेरे लिए मेरे भगवान या अल्लाह मेरे देश के वीर योद्धाएँ हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो आज हम का जाने मालूम नहीं मैं ज़िंदा रहता कि नहीं रहता, कि मैं मर जाता। इसीलिए मेरे देश के वीर ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं रहते तो आज गुलाम रहते तो आज कुछ सोचने का मौका नहीं मिलता, सीधे हमको भी ले कुदारी, चल भाई खटा चल। छोटे छोटे पे हमको अंग्रेज आते उठा के लेके जाते और मैं काम करता, तो मैं सब सोच नहीं पाता। लेकिन मैं सोच लेता, मेरे देश के वीर ने आज़ाद कर दिया, तभी मैं सोच रहा हूँ जो भी चीज़। ये आप सोच रहे हैं मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए जब लड़ रहे हैं, क्यों क्यों लड़ रहे हैं? जब आप आज़ाद है तभी लड़ रहे हैं, अपने हक हिस्से के लिए। आखिर मेरे देश के वीरों ने आप लोगों को आज़ाद किया, तब भी आप लड़ रहे हैं। हाँ, अब देखिए बहुत सारा रात होगा, मैं पूरा रात यहाँ रहूँगा और मैं वीडियो नहीं बना सकता हूँ। मेरे यारों बहुत तेज डर लग रहा है, और डरते डरते इतना तो बात बोल ही दिया। देखिए, आपको जब भी डर लगे तो देश के वीरों का नाम लीजिए, क्योंकि देखिए मन में एक होता है ना, मैं जय श्री राम का नाम लूँगा तो मुझे सब दुख हट जाएगा, इनकी मैं जो डर ही मेरे पास से भग जाएगा। अरे मैं उनको गाली भी दूंगा तो कुछ नहीं होने वाला है कि नहीं? क्योंकि आप शहर में रहते हैं तो सिर्फ किनका नाम लीजिए? शहर के देवता का नाम लीजिए, वायु देवता का नाम लीजिए, अपने देश के वीरों का नाम लीजिए, अपने धरती के मिट्टी का नाम लीजिए ना, क्या दिक्कत है? अपनी माता पिता का नाम लीजिए, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, मुझे भी नाम लेता हूँ। देखिए ये कहना भूल गया, माता पिता का भी मैं नाम लेता हूँ, और मैं अपने आत्मा परमात्मा को नाम लेता हूँ, और मैं सबसे ज़्यादा नाम लेता हूँ। हाँ, तो देश के वीरों का भी लेता हूँ, मैं जीन बाबा का भी लेता हूँ, और मैं इन्हें हर आसमान धरती है सब सूरज चांद गगन को, मैं सबको पूजा करता हूँ। मैं सबको जय 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 बस लगाया रहता हूँ। डर लगता है तो जय हो जीन बाबा, जय जय। मतलब मैं इस शहर में है तो इस शहर में काफ़ी ज़्यादा मैं सुना हूँ कि मेरे जीन बाबा का नाम लेने से सब दुख पीड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से चला ही जाता है। अगर कोई चीज़ हमारे पास आ रहा है और मुझे डर लग रहा है तो मैं सिर्फ जीन बाबा का नाम लूँगा और कुछ भी नहीं। देखिए मैं इतना सारा रात हो गया है ना, मैं जीन बाबा का ही नाम लेता और कुछ भी नहीं। कोई देवता अल्लाह मेरे पास सामने कुछ नहीं है, बस है तो सूरज चाँद, ये मतलब सूरज चाँद ऐसा नहीं, मतलब मेरे देवता है ये सब, मेरे अपने हैं। देखिए मुझसे कोई शब्द निकल जाए ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन मैं उनको मानता हूँ, बस इतना बहुत काफ़ी है। गलत से पीछे निकले तो गलत नहीं, मैं अपने मन से सही उनको मानता हूँ ना। मेरे जुबान से अगर कुछ बिछल के गलती भी हो जाए तो मैं उनका ही नाम लेता हूँ। तो देखिए यही सब मेरे लिए देवता है। आपको तो वो देवता भी देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं, दे रहे होंगे कि नहीं यार? देखिए वो और ये और मेरे जीन बाबा तो मतलब यहीं की हवा यहाँ जो चल रहा है ना, यानी कि आज जो मेरे ये धरती माँ है सब में मेरे वही जीन बाबा है। मैं उनके मतलब मैं उनके गोद में समझो मैं हूँ और कहीं नहीं। मैं ऐसा नहीं समझता मुझे डर लग रहा है तो मैं किन का नाम, बस मैं जीन बाबा का नाम लेता हूँ और धरती माता का और अपने माता पिता का नाम लेता हूँ, और मैं बस देश के वीरों का और कुछ नहीं। आज के लिए जय हिंद जय भारत। और मैं अगला वीडियो में बताऊँगा यार, मैं मतलब डरते डरते कुछ भूल जा रहा हूँ। मुझे भी डर लगता है, अकेले रहता हूँ तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ यार। आप लोग सब समझते हैं ना, देखिए चारों तरफ कहीं घर नहीं है, बहुत दूर दूर घर है, बहुत दूर घर है। मैं यहाँ से कितना भी तेज चिल्लाऊँगा कभी उस वहाँ तक मेरा आवाज़ ही नहीं जाएगा। अब समझिए मैं कहाँ आया हूँ इतना तेज तेज बोल रहा हूँ, सही बता रहा हूँ यारो। आज पहली बार इतना तेज तेज बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना मैं शहर में खाली पाया हूँ ना,
और मेरा आवाज़ मुझको मालूम है कहीं तक जा नहीं रहा होगा, कोई सुन रहे नहीं रहा होगा, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं देखिए मैं क्या देखेंगे, इससे मुझको डर लग रहा है, मेरे आवाज़ें भी छिल जा रहे हैं, मालूम नहीं, मुझको पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे हंसी भी आ रही है और कभी कभी कुछ चीज़ ऐसे मतलब काला हो गया है इसमें ना, तो कुछ बन के ऐसे मुझे डर भी लग रहा है। तो जब मुझे डर लगता है तो देश के वीरों का मैं नाम लेता हूँ। और क्या आपको डर लगता है तो आप किसका नाम लेते हैं? हाँ, शहर में जाते हैं तो जिस शहर के आप हिंदू होंगे मुसलमान, देखिए माँ भी एक होते हैं ना, वो हिंदू हो या माँ या मुसलमान हो, और उनका बेटा का मतलब कुछ हो जाएगा और मुसलमान की मतलब मान लो लड़का है, उनका तबीयत ख़राब हो गया, तो उसका पिता मंदिर के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन एक माँ होती है ना, वो एक साधु बाबा के पास भी चली जाएगी। हिंदू धर्म की अगर अगर मतलब हिंदू धर्म के किसी भाई का चोट लग गया तो उसको क्या, एक माँ जो है ना माँ, वो मतलब एक मुसलमान के पास वो भी जाएगी कि अपने बेटे का पीड़ा सुना के उसको सही कराने के लिए। एक माँ ऐसी होती है, लेकिन लोग उसको गलत समझ जाते हैं कि मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए। अरे जब तुम्हारा तबीयत ख़राब होगा तुमको खुद पता चलेगा हमको कहाँ जाना है और कौन क्या सही करता है, कौन क्या गलत करता है कि नहीं? जब स्थान एक बना हुआ है, उस स्थान पर लोग जाते हैं। हमारे यहाँ कितने भाई मुसलमान भी जाते हैं और हम भी मस्जिद में गए, ऐसा बात नहीं, मस्जिद में गए, वहाँ अली बेते पढ़े। मैं देखिए मैं तपस्या कर रहा था, तो मुझे तपस्या मतलब ऐसे ऐसे लग गया था, मैं समझा ये बकवास चीज़ है, मैं सब नहीं कर पाऊँगा। छोटा था तो मैं करके थक गया, तो ऐसे एक मैंने पिक्चर भी देखा, तो मैंने कहा ये पिक्चर के तरह बना है। मैं मस्जिद में गया, वहाँ भी पढ़ा, वहाँ पर भी कितने दिन से अपने घर में ही मैं उससे पढ़ा, तो मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं सोचा कि मैं, और मुझे किसी ने शक्ति दे दिया, किसी धर्म से अगर शक्ति मुझे आ गया तो मैं इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए मैं बहुत कुछ करूँगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो मैं अब सिर्फ धरती माँ का नाम लेता हूँ और बोलता हूँ, हे धरती माता, तू सबकी जब माँ है, सब तुझे माँ मानते हैं, तो एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जब सब तुमको माँ मानते हैं माँ, तो इस देश के लिए मुझे भी देना कि मैं भी सबका भाई बन जाऊँ। मैं इस देश के लिए मैं भी कुछ करके ही मरूँ, ऐसे नहीं खाली नहीं, मैं इस देश के लिए कुछ करके मरूँ, मैं ऐसे ना जा पाऊँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। लेकिन मैं सोचता हूँ हाँ मुझे मर जाऊँ, मैं आज ही मर जाऊँ, मैं अभी मर जाऊँ, लेकिन इस देश के लिए अभी और इसी वक्त मैं कुछ करके जाऊँ, तब मुझे मौत, खुशी से मैं मौत को गले लगा दूँगा। ऐसे आग जलता रहेगा ना उसमें, ऐसे 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 एकदम खुशी से उसमें चला जाऊँगा जलने के लिए। जब मैं इस देश के लिए, इस देश के लोगों को मैं खुश कर दूँगा, मैं कसम से बताता हूँ, देखिए इसमें मैं बोल दे रहा हूँ कि कसम से मैं बोल दे रहा हूँ, मैं कर भी दूँगा। अगर मुझे 5 साल मौका मिल जाए कि इस चीज़ को मतलब करने के लिए, देश के लिए तुम जो चाहो वो कर दो, और 5 साल के बाद तुझे मर जाना है, या मतलब 20 दिन के बाद तुझे मर जाना है, जो करना है वो कर लो, तो मैं मौका को गंवाऊंगा नहीं, मैं जो करना है वो कर लूँगा। और मुझे खूब तेज आग आप जला दीजिए, या तलवारें रख दीजिए, या कुछ भी रख दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। जब मैं इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए जब तक कुछ ना कर दूँ, जब तक मैं उस देवता से भी प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे ईश्वर जो मुझे जन्म दिया है, मेरे अगला जन्म में वाला काम कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इस जन्म में अभी जीने दीजिए और मुझे इस देश के लिए कुछ करने दीजिए। या तो मुझे अभी मेरा जीने ही मतलब पूरा हो गया, तो मुझे अभी इसी वक्त मौत दीजिए और मेरे आत्मा को आज़ाद कर दीजिए, और मैं किसी और दुनिया में जाऊँ जहाँ की मैं नाम कर सकूँ। और मुझे आप जब भी जन्म दीजिएगा तो मैं इस धरती के लिए मैं कुछ करके आऊँ, मैं अपने धरती माता के लिए, इन वायु देवता के लिए, इन आसमान देवता के लिए, मैं इनके साथ हमेशा के लिए मैं कुछ करूँ, मेरा यहाँ नाम चले। और मैं इस धरती पर करके, मैं तो इस तरह जन्म ही लेना मैं नहीं चाहता हूँ, जिस जन्म में मैं इस देश के लिए लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकूँगा। अगर आप सोचेंगे कि अरे इस देश के लिए मैं क्या करूँगा, इस देश के लोग ही मेरे बात नहीं मानते, तो ये सब गलत है। अपना भाई अपना बात नहीं मानता है, तो आप गैरों की बात छोड़ दीजिए और अपना काम पे ध्यान दीजिए। मैं सही बताता हूँ, देखिए मैं मुंह पर जब बांटता हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं इसीलिए अपना बातें मैं भूल जाता हूँ। तो अब जय हिंद, जय भारत, और मैं रख रहा हूँ जय हमारे देश के वीर योद्धाओं, जय हो। मैं महाराणा प्रताप का भी नाम लेता हूँ, मैं अशोक सम्राट जी का भी नाम लेता हूँ, मैं अन्य देश के वीरों का भी नाम लेता हूँ। कभी मोबाइल पे सर्च मार के देखता हूँ और उन्हीं सब देवताओं मतलब वही सब मेरे लिए देवता हैं जो मेरे देश के वीर हैं, और मैं उन्हीं का पिक्चर भी देखता हूँ, उन्हीं का। और कभी भी गलत गाने का आप भी लाइक मत कीजिएगा, हम भी लाइक नहीं करते हैं और लाइक कभी करेंगे भी नहीं। हाँ, कहीं मेरा दूसरा कोई फ़ोन ले लिया लाइक कर दिया तो वो बात अलग है, लेकिन कभी भी किसी गलत वीडियो को आप लाइक मत कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।